बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। ये विशेष क्लास 10 के लिए है। 9th में तो इस पर कोई हिसाब नहीं है, स्पेशली क्लास 10 में इस पर हिसाब आता है, और वो है फ्रस्टम यानी कि छिन्नक। सबसे पहले फ्रस्टम होता क्या है, ज़रा इसके विषय में समझें। आपने शंकु तो देखा ही होगा। देखिए ये शंकु है, ये शंकु है, ठीक है। आपने ये शंकु को देखा है। हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, इसी टाइप का हमको देता है, इसके अंदर आइसक्रीम भर के देता है। तो जब किसी शंकु को, ठीक है, जब किसी शंकु को इसका देखो, शंकु का क्या है, नीचे का आधार है, ठीक है। ये शंकु है तो इसका नीचे का क्या आधार होगा, ठीक है। इस आधार के समानांतर, इसी के समानांतर, ठीक है, ये आधार है ना, इसी के समानांतर अगर इसके किसी समानांतर काट दिया जाए, ठीक है। देखो यहाँ से हम लोग यह काट दिए हैं, यहाँ से काट दिया जाए, ये भाग काट देंगे तो जो आकृति बनेगा, काटने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचेगा वही हिस्सा छिन्नक कहलाएगा। आप लोग ऐसा कहीं आकृति देखे हैं? नहीं देखे ना। आप देखिए, जैसे मान लीजिए, देखिए ये आकृति आपने देखा है, देखो ये शंकु है, आप लोगों को साफ शंकु दिख रहा है, ठीक है। इसका ये आधार है, आधार के समानांतर देखिए यहाँ से हम लोग, अगर हम लोग काट दिए तो बिल्कुल ऐसा हो गया। आप लोगों ने ये देखा है, ये तो ग्लास है, तो ग्लास जो होता है ये छिन्नक कहलाता है, ठीक है। एक्चुअल में इसको अगर मिला दिया जाए तो टोटल शंकु हो गया, और शंकु से अगर यहाँ से इसके आधार या आधार के समानांतर अगर यहाँ से काट दिया जाए तो जो आकृति बचता है इसी को हम लोग छिन्नक कहते हैं, ठीक है। अब छिन्नक में क्या होता है, छिन्नक में ऐसे अगर इसको मिला दिया जाए तो इसमें एक ही वृत्त होता है, ठीक है, एक ही आधार होता है, ये वृत्त होता है, ये वृत्ताकार भाग है, ठीक है। लेकिन जब ये बीच से काट दिया जाए, यहाँ तो अभी कहीं वृत्ताकार है नहीं, ये तो शंकु आकार है, लेकिन जब यहाँ से काट दिया जाए, एक तो ये वृत्ताकार है ही, जब काट दिया जाए तो एक और ये वृत्ताकार हो जाता है। एक हिस्सा बड़ा वृत्त, एक हिस्सा बड़ा वृत्त और एक हिस्सा छोटा वृत्त, ठीक है। तो जैसे हो गया ये ग्लास हो गया, कढ़ाई हो गया, ठीक है। आप लोग ये सब आकृति देखे होंगे, ये सब आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। और हमको कहेगा कि बताइए इस ग्लास में कितना पानी अटेगा, इस ग्लास में हमको पानी रखना है तो कितना पानी अटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे छिन्नक का आयतन लगाएंगे। छिन्नक का आयतन कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये शंकु हो गया, और पहले हम टोटल शंकु का आयतन लगा देंगे। आप लोग जानते हैं 1/3 पाई स्क्वायर एच, और शंकु में से हम लोग इस टोटल शंकु में से, ठीक है, इस शंकु को हटा देंगे, इस शंकु को घटा देंगे तो जो बचेगा वही ग्लास बचेगा। हम लोग देखते हैं कि शंकु, कुल टोटल शंकु में से इस शंकु को कैसे घटाएंगे तो हम लोग इस छिन्नक का आयतन हम लोगों को कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं, इसका छिन्नक का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा पढ़ लेते हैं, ठीक है। परिभाषा, चलिए परिभाषा हम लोग लिखते हैं। किसी ठोस, पहले हम लोग बना लेते, देखो ये शंकु हो गया, ठीक है, ये एक शंकु हो गया, ये शंकु हो गया, और इसके ठीक बीचों बीच यहाँ से हम लोग काट देंगे तो टुकड़ा कौन सा बचेगा, एक ये टुकड़ा हो जाएगा, ये टुकड़ा होगा, और एक नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा, ये टुकड़ा बचेगा। यहाँ से काट दिया जाए तो ये जो टुकड़ा बचेगा इसी का नाम है छिन्नक, इसी का नाम है छिन्नक, ठीक है, इसका नाम है छिन्नक। छिन्नक में क्या होता है, छिन्नक में एक ये भी भाग वृत्ताकार है, तो एक ये हो गया तिरजिया, जिसको हम लोग कैपिटल आर बोलेंगे, ठीक है, कैपिटल आर ये हो जाएगा कैपिटल आर, और एक ये हो गया तिरजिया जिसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर, क्योंकि दो इसमें परिधि हो गया, दो तिरजियाएँ हो गई,
ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो यही हो गया छिन्नक, ठीक है। हम लोग यहाँ परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा हमने क्या पढ़ा कि किसी ठोस शंकु, ठीक है, किसी ठोस शंकु, किसी ठोस शंकु के आधार के समानांतर, आधार के समानांतर, ठीक है। तो कोई आधार है तो इसके समानांतर काटे, ऊंचाई के समानांतर काटा तो ऐसे काटते, ठीक है। आधार के समानांतर कटा हुआ नीचे का भाग, नीचे वाला, ऊपर वाला तो शंकु ही रह जाएगा ना, ऊपर शंकु है, नीचे वाला भाग, कटा हुआ नीचे का भाग, नीचे का भाग क्या कहलाएगा? नीचे का भाग छिन्नक कहलाएगा, छिन्नक कहलाएगा, छिन्नक कहलाता है, छिन्नक कहलाता है, ठीक है। हम लोग एक विस्तार से अच्छी तरह से एक फ़ोटो बना लेते हैं, क्योंकि इस पे हिसाब में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। हम लोग एक अच्छा और साफ पिक्चर यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं शंकु का छिन्नक का चित्र, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक ये ड्रॉ कर लिए, बिल्कुल एक छिन्नक साफ और क्लियर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से इसे मिला दिए, ये भाग इस ढंग से हम लोग बना दिए, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, इस जगह से हम लोग काट देंगे, यहाँ से इस तरीके से काट दिए, ठीक है। तो ये जो भाग बचा और ये भी भाग वृत्ताकार होगा, जब कटेगा तो अंदर क्योंकि खोखला था, ये भाग बचेगा। तो एक ये जो हो गई, एक ये तिरजिया हो गया, ठीक है, एक ये तिरजिया हो गया। अब इसमें एक ये तिरजिया आ गया और एक ये तिरजिया आ जाएगा, ठीक है, एक ये तिरजिया आ जाएगा। तो जब दो तिरजिया आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इस तिरजिया को हम लोग R1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, इसको हम लोग कैपिटल R मान लिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r मान लिए, ठीक है। और जब छिन्नक अगर टोटल शंकु है तो शंकु की कुल ऊंचाई क्या होगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक शंकु है, देखो हम लोग थोड़ा और इसको बढ़ाना था, ठीक है। अगर टोटल शंकु की कुल ऊंचाई क्या होगी, शंकु की तो अगर मान लो शंकु की तो टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है शंकु, ठीक है। शंकु की कुल ऊंचाई h है, हम लोग h मान लेते हैं। मान लीजिए टोटल शंकु है तो हम लोग इसको यहाँ से लेकर के शंकु का ऊंचाई क्या होगा, इस जगह से लेकर के, ठीक है, इसका जो आधार है नीचे नीचे यहाँ से यहाँ तक, इसका मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग h बोलेंगे। चाहे हम लोग यहाँ भी h लिख सकते हैं, हम लोग इसका आयतन प्रूफ करेंगे इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा गजफिट हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, कैपिटल H मान लेते हैं। कैपिटल H यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ये शंकु की ऊंचाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई हो गई, ठीक है। और ये क्या है, हाँ हम लोग छिन्नक हम लोग मान लेते हैं, छिन्नक की ऊंचाई h मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को निकालना है छिन्नक की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक छिन्नक की ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल कुल मिला के आपको छिन्नक में पता चल गया, छिन्नक की ऊंचाई स्मॉल h, छिन्नक की त्रिज्या एक बड़ी r एक छोटी r, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब देखिए कि छिन्नक का सब कुछ मान लिए हैं। अब जरा एक चीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, हम लोगों को निकालना है इसका धारिता यानी कि इसका आयतन, ठीक है। तो जरा यहाँ देखिए, देखो ये एक शंकु है, ठीक है, और इस शंकु का ये क्या है, ये शंकु क्या है, ये आधार है, ये आधार है, ठीक है। और शंकु में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ एक क्या, अगर हम लोग इसका नाम दे दे A, ठीक है, B, ठीक है, हम लोग यहाँ नाम देते A B, अब कहीं भी दे सकते C, ठीक है, D E,
हम लोग यहाँ पे नाम दे देते डी, ठीक है, डी। हम लोग यहाँ नाम देते ई, ए बी सी डी, ई नाम दे दिए, ठीक है। हम लोग बीच में क्या देते हैं, ये देखो हम लोग आपको बताए हुए हैं कि इसकी जो ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है, और ये जो मेरा होता है ये क्या बनाता है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है। हम लोग शीर्षलम का नाम दे देते हैं, कोई दूसरा नाम देते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं एम। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम लोग एम नाम दे देते हैं, ठीक है। और एक ये जो है इसको लोग हम लोग कितना नाम दे देते हैं, ओ दे देते हैं, ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। एम नाम देते हैं और ओ नाम दे देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। आपको शंकु में याद होगा कि इस टाइप का जब आकृति बनता है तो ए एम ई एक क्या होता है, समकोण बनाता है। ए एम ई समकोण बनाता है और ए ओ सी भी समकोण बनाता है, ठीक है। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, शंकु का ये निकालना है। आप लोग देखें, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये शंकु हो गया, आप लोग देख रहे हैं। और शंकु का ये टोटल, ये शंकु में क्या आपको दिख रहा है, ये देखिए ये इसकी वास्तविक ऊंचाई है, और इसकी तिरछी स्लाइंट हाइट है। तो आप लोग ये देख रहे हैं, हमको इसको काटना है, ठीक है। इसको यहाँ से लेके हम लोग इसको काटते हैं, ज़रा काट के आपको हम दिखाते हैं छिन्नक कैसे बनता है, ठीक है। ये देखिए छिन्नक को अगर हम लोग काट दें, शंकु को यहाँ से इस तरीके से काट दिया जाए, यहाँ से लेकर के ये काट दिया जाए, ठीक है। हम लोग इसको काट दिए हैं। अब देखिए जो आकृति बना है, ठीक है, जो आकृति बना है ये इस टाइप का बना है। देखो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, इस टाइप का ये ऐसे ढका हुआ था, तो पूरी तरह क्या था, ये छिन्नक था, ठीक है। यहाँ से काट दिए तो देखो ये इतना बड़ा भाग त्रिभुज हो गया, जो कि कट जाएगा तो आप लोग भी समझिए त्रिभुज। देखो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और टोटल अगर देखा जाए तो टोटल भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि आप लोग जानते हैं कि छिन्नक आयतन कैसे निकालेंगे, हम लोग बड़े त्रिभुज में से हम लोग क्या करेंगे, बड़े त्रिभुज में से, बड़े शंकु में से छोटे शंकु डी ई को घटाएंगे। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, छिन्नक का जो हमको आयतन निकालना है, छिन्नक का आयतन कैसे निकलेगा, जो बड़ा शंकु है ए बी सी ना, शंकु ए बी सी का आयतन माइनस शंकु ए डी ई का आयतन। ये तो समझ में आ रहा है ना, ए डी ई का आयतन। आप बताइए इस टोटल शंकु में से, इस शंकु में से हम लोग इसको हटाएंगे तभी तो ये बचेगा। ऐसा आकृति आप लोग देखे हैं ना, कढ़ाई ऐसा ही होता है ना, कढ़ाई होता है, हम लोग मार्केट में जाके खरीदते हैं, कोई भी चाहे तगार होता है इसी टाइप का होता है। इसी का हम लोग, इसमें कितना मटेरियल लटेगा हमको ये पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शंकु का निकाल लेंगे। और शंकु का तो आपको मालूम है, शंकु क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो अगर हम लोग लगाएं शंकु का, तो आर क्या है, तो बड़ी आर है ना, बड़ी आर स्क्वायर, और एच क्या है, बड़ी एच है, माइनस छोटा शंकु क्या है, छोटा शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर। छोटा शंकु का क्या है, आर है, आर स्क्वायर, ठीक है। और छोटा शंकु का एच क्या है, छोटा शंकु का एच क्या है, हम लोग छोटा शंकु का एच तो माने नहीं, ये हम लोग तो इसका एच माने, तो इसका एच क्या होगा, इसका एच बाबू क्या होगा, देखो इसका एच क्या होगा, ठीक है। हम तो इस टोटल शंकु का माने है ना, शंकु का माने है। शंकु में से इतना को हटा देंगे, टोटल ऊंचाई में से इस ऊंचाई को, इसको हम लोग हटा देंगे, तो ये बचेगा। टोटल ऊंचाई को हम लोग एच माने, नीचे वाला छिन्नक का हम लोग ये माने, तो ये क्या बचेगा, तो टोटल में से इस टुकड़ा को हटाएंगे तो ये टुकड़ा बचेगा ना, टोटल में से हम लोग इस टुकड़ा को हटाएंगे तो मेरे पास ये टुकड़ा बचेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हम लोग देखें ये टोटल ऊंचाई है, ठीक है,
टोटल ऊंचाई में से हम लोग इसी का निकालना है, इसका निकालना है, इसका पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऊंचाई में से इसको अगर हम लोग काट के हटा दें, इस भाग को काट के हटा दें, इसको हटा दें, तो हम लोग देखो यही टुकड़ा बचेगा। यानी कि टोटल ऊंचाई h है, टोटल ऊंचाई h, और ये इसको हम लोग h माने हैं, तो जाहिर है कि इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हम लोग को मालूम हो जाएगी h माइनस एच, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये किसकी ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई हो जाएगी। हम लोग यहाँ दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर वाला शंकु, ये नीचे वाला शंकु का हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 1/3 पाई स्क्वायर, यहाँ क्या जगह h माइनस एच। ठीक है, अब देखिए जब भी प्रश्न में आपको क्वेश्चन जब भी देगा तो आपको केवल क्या देगा, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। इसमें आपको क्या करेगा, केवल आपको इसका ऊंचाई दे देगा। ठीक है, केवल आपको इसका ऊंचाई दे देगा, केवल आपको क्या करेगा, इसकी ऊंचाई दे देगा, ये केवल ऊंचाई दे देगा। इसके विषय में तो बताएगा नहीं, क्योंकि हमको इससे क्या मतलब, हमको तो इससे न केवल मतलब है, ये देगा और इसका त्रिज्या देगा, इसकी ऊंचाई देगा। तो अगर इसकी त्रिज्या ऊंचाई देगा तो हम लोग ये सब h को क्या करेंगे, ये बड़ी h को हमको ज़रूरत होगा नहीं। तो हम लोग पर हर प्रश्न में इसमें क्या करेंगे, बड़ी h को हटाने का प्रयास करेंगे। बाकी 1/3 पाई r है छिन्नक का है, तो छिन्नक का r दे देगा आपको। h है तो छिन्नक की ऊंचाई, ये h क्या है, ये तो बड़ा r है, बड़ा h है, बड़ा h तो देगा नहीं, आपको छिन्नक का ऊंचाई देगा। 1/3 पाई r, ये r क्या है, ये r है, शंकु का r है, तो शंकु का r तो आपको देगा ही, ये तो आपको देगा ही, क्योंकि ये छिन्नक का ये r होगा। और फिर ये h, ये बड़ी h तो आपको देगा नहीं, तो और h स्मॉल h ही देगा। कुल मिला के ये है कि हमको h को कैंसिल करना है। ठीक है, मेरा उद्देश्य यहाँ लिख देते, उद्देश्य क्या है कि बड़ी h को हटाना, बड़ी h को हटाना। अगर यहाँ से बड़ी h हट गया तो हमको इसका आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न को कैसे बड़ी h को हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बड़ी h कैसे हटेगा देखिए। अब आप यहाँ पे समझिए, देखो ये शंकु था। ठीक है, ये शंकु था, हम लोगों ने यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से हम लोगों को इसको भी काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग काट देते हैं तो अब जरा यहाँ एक चीज़ देखिए, ये शंकु था। ठीक है, और शंकु में ये इसका क्या था, टोप था, ये इसका टोप, ये टोटल मिला के हमको शंकु हो गया। ठीक है, अब शंकु में से अगर हम लोग यहाँ से आपको बताए हुए हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग अगर इसको काट दिए, ठीक है, काट दिए, तो इमेजिन करो कि ये जो है ये भी साथ में कट गया, ये भी हिस्सा भी कट गया, यहाँ से ये हिस्सा कट गया। तो हम लोगों को क्या करेंगे, एक ये त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज AME, ये AME हम लोग नाम दे देते हैं AME A। ठीक है, ये ये ऐसे रहेगा क्योंकि ठीक है, AME यहाँ नाम दे देते A। देख रहे समकोण है ना, ये समकोण है AME। ठीक है, AME, एक ये AME और एक टोटल AOC, और ये टोटल है AOC। ठीक है, ये भी ऐसे है, टोटल है, समकोण है AOC। अब बताओ कि हम लोग छोटा टोटल में क्यों आपको तो यही बता दिया ना, शंकु का आयतन पूरे ABC में हम लोग ADE को घटाएंगे, ABC में ADE को घटाएंगे। ठीक है, ABC में टोटल में इसको घटाएंगे, इसलिए हम लोग टोटल पे चर्चा करेंगे, टोटल त्रिभुज पे चर्चा करेंगे, और इसके एक छोटे से त्रिभुज पे चर्चा करेंगे, छोटे त्रिभुज में चर्चा करेंगे। आपको एक चीज़ कहानी याद होगा, समरूप त्रिभुज। आप लोगों ने त्रिभुज में पढ़ा है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, लिखेंगे, चूँकि आपको पता है कि AME, चूँकि AME ये समरूप है AOC का। क्यों समरूप होगा, क्योंकि देखें कि कोण M कोण O, कोण M बराबर कोण O बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, दोनों समकोण त्रिभुज है। और दोनों का क्या क्या बराबर है बताइए,
और दोनों का देखिए एक ही समांतर रेखा है, एक ही समांतर रेखा के बीच ये आपको पता है कि अगर ऐसे हो तो एक ये रेखा और ये रेखा, समांतर रेखा अगर कोई काट रहा है, ये कोण आपस में क्या होता है, संगत कोण होता है, संगत कोण होता है, ठीक है, आपस में संगत कोण होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसको मिला दिया जाए इस ढंग से तो ठीक है, तो आपका ये कोण ई और सी आपस में क्या होगा, संगत कोण होगा। कैसे होगा ई और सी संगत कोण, आप जरा यहाँ से देखें, देखो दोनों आपस में बराबर क्यों होगा। देखो यहाँ पर ई देख रहे हैं ना, ये कोण, ये ई देख रहे हैं, और देखो हम लोगों को अगर पीछे करें देखो बिल्कुल बराबर है, जितना ये है उतना ये है। तो ये दोनों कोण में क्या देख रहे हैं, दोनों कोण में देख एक एक ये बराबर है, ये कोण बराबर है, और एक 90 डिग्री बराबर है ये। तो हम लोग बोल सकते हैं कोण ई बराबर कोण सी बराबर होगा संगत कोण। इसीलिए ए समरूपता से ये समरूप हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने समरूप क्यों निकाला। बाबू ये समरूप हम लोग इसलिए निकाले कि समरूप का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसकी जो संगत भुजाएं होती है, इस त्रिभुज की संगत भुजाएं ये, छोटा का लंब और बड़ा का लंब, ठीक है। छोटा का आधार, छोटा का कर्ण, बड़ा का कर्ण, छोटा का आधार और बड़ा का आधार सब अनुपातिक होता है। हम लोग अब जरा नाप के दिखाते क्यों अनुपातिक होता है प्रैक्टिकली, अब लोग देखिए। इसीलिए अब हम लोग इसको चलेंगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो अब हम लोग इसको AM जब समरूप हो जाता है तो इसका क्या होगा, छोटा का AM आप AM का मान निकालिए और छोटा का लंब लीजिए तो बड़ा का भी लंब लीजिए AO, इसको भाग दीजिए, ठीक है, AM/AO। और उसके बाद आप AE इसका कर्ण लीजिए, इसका भी कर्ण लीजिए AE, ठीक है, बट इसका लीजिए AC, ठीक है, AC, ठीक है। और उसके बाद आप लीजिए ME, फिर आप लीजिए ME आधार, इसका भी लीजिए OC आधार। आप देखें तीनों के तीनों आपको मान बराबर आएंगे। आपको तीनों के तीनों मान बराबर कैसे आएंगे, आप लोगों को हम लोग करके यहाँ पे नाप के आपको दिखाते हैं, ज़रा देखें सबका नाम, ठीक है। AM/AO करके आपको हम लोग दिखाते हैं स्केल से नाप करके, ठीक है। AM/AO देखो हम लोग पहले AM को नापते हैं, ठीक है, पहले हम लोग क्या नापेंगे, AM को नापेंगे। चलिए हम लोग AM को नापते हैं, जरा देखिए AM का मान कितना आता है, ठीक है, AM का मान कितना आता है। चलिए हम लोग इसका लंब पहले हम लोग नाप लेते, देखिए इसका लंब आप कितना होता है, देखिए टोटल का टोटल 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका मान कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका मान 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका हम लोग नापते हैं, ठीक है, इसका हम लोग नापते हैं तो हमको इसका मान कितना आ रहा है, कुल लगा के देखो, कुल लगा 9 आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं 9 आ रहा है, इसका मान कितना है 9 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने इसका आधार देखते हैं, आधार इसका कितना है, ये आप लोग इसका मान कितना देख रहे हैं, आपको इसका मान दिख रहा होगा लगभग 2.5, ठीक है, 2.5 इसका मान कितना है 2.5 है, ठीक है। और इसका मान देखते हैं, देखो 4.5 के लगभग 4.5 है, इसका मान है 4.5, ठीक है। अब हम लोग इसका कर्ण नापते हैं, ठीक है, इसका देखते हैं कर्ण निकाल करके इसका 5.5 दिख रहा है, 5.5 दिख रहा है, ये 5.5 है। और इसका हम लोग देखते हैं, इसका कर्ण निकाल करके हम लोग देखते हैं कितना आता है, इसका कर्ण हम लोग निकालते हैं तो इसका कर्ण आपको लगभग इसका मान आएगा, ठीक है। इसका हम लोग अगर निकालते हैं तो कितना आ रहा है, लगभग 9.9,
ठीक है 9.9, 10 से थोड़ा कम है, 9.9 है, 9.9। अब आप लोग देखें हल करके, देखो इसका मान कितना आया था, AM हम लोग क्या लिखे थे, AM बटे AO बराबर AE बटे AC बराबर, और क्या लिखे थे, ME बटे OC। AM का मान 5 है और AO का मान कितना आया है, AO का मान आया है यहाँ पे 9 आया है, ठीक है। AE का मान कितना आया है, AE का मान 5.5 आया था और इसका मान आया था 9.9 आया था, ठीक है। और इसका मान क्या, AE का मान कितना आया था, उसके बाद हम लोग इसका निकाले थे ME का मान कितना आया था, 2.5 आया था और इसका मान 4.5 आया था। देखो 5 5 11 55 11 9 99 5 5 25 55 45, 5/9 5/9 5/9, ठीक है। तो समरूप अगर त्रिभुज अगर समरूप है, अगर संगत कोण इसके बराबर हैं, ठीक है, दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। और समरूप का ये विशेषता है कि संगत भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब समझ गए कि AM बटे AO अगर करते हैं इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम लोग करते हैं AM यानी AM और AO छोटा त्रिभुज टोटल त्रिभुज का बटा करते हैं, और फिर हम लोग ME और हम लोग OC लेते हैं, तो हमको क्या आएगा, मान बराबर आएगा, ठीक है, बराबर आता है। अब हम लोग यहाँ पे मान बैठाते हैं, और चूंकि ME, ये देखो ये क्या है कि ME है, ठीक है, और उसके बाद हमको ME, तो हम लोगों को ME ये मान है, ME और OC, ठीक है, ये तीनों बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, AM बटे AO का मान ले लेते हैं। AM बटे AO कितना होगा, AM का मान बताइए कितना है, AM का मान आपने देख रहे हैं, AM का मान कितना है, H माइनस H बटे AO का मान क्या है, AO का मान क्या है, AO का मान तो यहाँ से यहाँ तक देखो कैपिटल H है, ठीक है, बराबर AE का मान क्या है, AE, ठीक है। हम लोग AE को नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज, हम लोग ले लेते हैं AM बटे AO बराबर AE बटे AC, ME बटे OC, हम लोग ये दोनों मान ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर तीनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। AE बटे AC क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपका विकर्ण है, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि तिर्यक रेखा है, हमको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। L का मान है, ठीक है, तो इसका हम लोगों को मान जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम लोग यही दोनों लेते हैं। ME का मान कितना है, ME का मान R है, स्मॉल r है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल r हम लोग बैठा देते हैं और इसका मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या बताए थे, हमको मेरा उद्देश्य क्या है, बड़ी H को हटाना, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले बड़ी H का मान निकालिए। देखिए गुना को नहीं गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, R को H से गुना करेंगे, RH, ठीक है, RH माइनस RH बराबर RH, यही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बड़ी R RH माइनस RH बराबर क्या हो जाएगा, RH। तो हम लोग अगर हम लोग यहाँ से RH, ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर H कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, बड़ी R माइनस छोटी r बराबर क्या बचेगा, यहाँ बड़ी R छोटी h, ठीक है, बड़ी R छोटी h, और यहाँ H का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी R छोटी h बटे R माइनस R, ये R का मान निकल गया, ठीक है। H का मान क्या हो गया, बड़ी R छोटी h बटे R माइनस R। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ रहा ही नहीं, अब हमको क्या करना है, हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य बड़ी H को हटाना है। अब हम यहाँ से चलेंगे, अतः प्रश्न से, अतः ठीक है, अतः यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आयतन यहाँ से चलेंगे, अतः अब हम लोग क्या करेंगे, छिन्नक का आयतन निकालेंगे, छिन्नक का आयतन। तो हम लोग यहाँ पर देखो यही लिखे हैं ना समीकरण, आपको समीकरण 1 भी मान सकते हैं। समीकरण 1 से
यहाँ पर समीकरण एक देख रहे हैं, हम लोग इसको लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर एच माइनस एच, ठीक है, एच माइनस एच हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे 1/3 पाई कॉमन ले लो, 1/3 पाई अगर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, ये आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस आर स्क्वायर, अगर इसको हम लोग गुना भी कर देते हैं साथ में, ये खत्म होगा तो क्या हो गया आर स्क्वायर एच प्लस, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अगर हम लोग इसको हल करें तो प्लस हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा एच, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा एच, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं 1/, इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग जो एच जो आया है उस एच का मान रखने पर, ठीक है, एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग एच का मान रखेंगे, तो एच का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, हो जाएगा 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच का जगह क्या रखेंगे, आर स्क्वायर ये रखेंगे हम लोग आर एच, ठीक है, आर एच बाय क्या हो जाएगा आर माइनस आर, अच्छा आर माइनस आर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर एच इंटू आर माइनस आर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये देखिए इसके आगे ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे 1/3 पाई, इसको हम लोग क्या करेंगे भिन्न का घटाव ले लेंगे, भिन्न का घटाव ले लेंगे, ठीक है, आर माइनस आर, या आर माइनस आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आर क्यू एच, ठीक है, आर क्यू एच हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आर क्यू एच माइनस, अगर ये आर माइनस आर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं आर स्क्वायर आर एच हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना करें तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आर हो जाएगा, आर स्क्वायर आर, ठीक है, इसको हम लोग गुना करें इसको तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आर एच, और ये प्लस माइनस का जो माइनस ये क्या हो जाएगा आर क्यू एच, ठीक है, आर क्यू एच, ये क्या हो जाएगा आर क्यू एच, ठीक है। यहाँ से ये और ये देखो कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, इसका मान क्या बच जाएगा, अब देखो दोनों में एच आ गया ना, तो 1/3 पाई एच कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया आर क्यू माइनस आर क्यू, ठीक है, आर क्यू माइनस आर क्यू बाई आर माइनस आर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, पाई एच, अब ये क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी, यानी आर माइनस आर ए माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए बी आर इंटू आर प्लस बी ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। अब आई क्या हो जाएगा आर माइनस आर, ठीक है, ये देखो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1/3 पाई एच, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया, कोई भी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना हो तो 1/3 पाई और एच मतलब जब भी यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ दे देगा, कोई भी छिन्नक दे दे, जैसे मान लेते यही आपका है, अगर ऐसे करके दे दे, ये आपका बड़ी आर हो गया, ये आपका छोटी आर हो गया, और ये आपका एच दे दे, तो आप लोग कैसे निकालेंगे 1/3 पाई, इसकी जो एच देगा ये एच देगा आर स्क्वायर मतलब बड़ी आर का स्क्वायर, और बड़ी आर इंटू छोटी आर, और छोटी आर का स्क्वायर आप कर देंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा उस बर्तन की धारिता, मतलब इसका ये क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।